जो स्टैंडर्ड ईथरनेट के लिए इस्तेमाल होता है वो हमने पढ़ा था 802.3। अच्छा, ईथरनेट हम डिस्कस कर रहे थे। हमने कल कहा था कि ईथरनेट क्या होता है। ये एक प्रोटोकॉल स्वीट है, एक स्टैंडर्ड है केबल्ड नेटवर्क के लिए। केबल्ड लैन को ईथरनेट भी कहा जाता है, ठीक है। और उसको डेवलप करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें आपको चाहिए होता है डिफरेंट नोड्स चाहिए होती हैं, जैसे एंड सिस्टम्स चाहिए होते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम चाहिए होता है इन द फॉर्म ऑफ वायर्स, ठीक है, जिसमें डेटा आप लोग फ्रेम्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फ्रेम्स जो से हैं दे कैरी फ्रेम डेस्टिनेशन एड्रेस एंड सोर्स एड्रेस दैट कैन बी आईपी या मैक एड्रेस, ताकि वो अप्रोप्रिएट या इंटेंडेड रेसिपिएंट तक जाके डेटा पहुंच जाए, ठीक है। ईथरनेट हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था, ऐसे ही है कि नहीं, पढ़ लिया था। ईथरनेट इज मेड अप ऑफ Ethernet, a network using Ethernet is made up of, एक जनरल बात बता रहा हूं, a network, yes next बात है, a network using Ethernet is made up of following things. सब पॉइंट है, नंबर 1 is डिवाइसेस ऑन द लैन, जिनको जनरली आप लैन की कैटेगरी में नोड भी बोल सकते हो। नोड क्या है? एक एंड सिस्टम भी हो सकता है या कोई डिवाइस भी हो सकती है। नोड क्या है? इट कैन बी एंड सिस्टम जैसे पीसी, लैपटॉप एक्सेट्रा, ठीक है, या कोई और डिवाइस भी हो सकती है, एनी हार्डवेयर डिवाइस, एनी अदर डिवाइस। वो अदर डिवाइस कौन सी हो सकती है? प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर एक्सेट्रा। सेकंड नंबर पे क्या चीज होती है इसके अंदर? मीडियम किसको कहा जाता है? पाथ थ्रू विच योर डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एंड सिस्टम टू द अदर एंड सिस्टम, ठीक है। मीडियम किसको कहते हैं? चैनल या वायर थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड, वायर थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड। इस वायर को एक अलग नाम भी दिया गया है, कोई बता सकता है? ईथरनेट केबल, ठीक है, वायर थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड इन अब्दुल्ला वसीम लैन में ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे इसके अंदर एक चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेम, ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्रेम क्या होता है? डेटा पैकेट्स होते हैं जिसके अंदर डेटा सोर्स एंड डेस्टिनेशन की आईपी एड्रेसेस एक्सेट्रा वगैरह मौजूद होते हैं, ठीक है, मैक एड्रेस, डेटा एंड डेटा सोर्स एंड destination IP addresses are saved in a frame, ठीक है। ये फ्रेम्स सेंड किए जाते हैं, ठीक है।
खैर, यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इसका मतलब है ईथरनेट क्या है? ईथरनेट एक प्रोटोकॉल फॉर वायर्ड नेटवर्क या लैन। समझ आ रही बात है कि नहीं? कल हमने एक और चीज भी पढ़ी थी इसके लिए। ये तो तीन मेन चीजें होती हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर अ नेटवर्क विच इज डेवलप्ड और डिप्लॉयड यूजिंग ईथरनेट। ठीक है, ईथरनेट के अंदर एक और सलाहियत भी होती है इस नेटवर्क के अंदर, ये पैकेट्स की सिक्योरिटी के ऊपर भी काम कर रहा होता है कि पैकेट्स सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। उसके लिए ये क्या करता है? रिलायबिलिटी के लिए कि डेटा करप्ट ना हो, उसके लिए भी टेक्निक्स इस्तेमाल करता है। एक टेक्निक को बोलते हैं CSMA। कोई अब्रीविएट करके बता सकता है CSMA क्या चीज है? आप बताएं, व्हाट इज CSMA? आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं। एक्सेस, वेरी गुड। क्या नाम है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, /CD का नाम आप बताएं। /CD नकमे याद नहीं किया आकाशान? कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन डिटेक्शन, ईथरनेट के अंदर कोलिजन्स हो सकती है। व्हाट इज कोलिजन? सिंस इट इज अ केबल नेटवर्क, राइट? इट्स अ केबल नेटवर्क। केबल के ऊपर डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है? इन द फॉर्म ऑफ चेंजिंग वोल्टेज सिग्नल्स। सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे होते हैं किस फॉर्म के अंदर? वोल्टेज की सूरत में ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। किस फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं? चेंजिंग वोल्टेज लेवल की सूरत में। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब एक कंप्यूटर एक वक्त में सिग्नल भेजता है और दूसरा कंप्यूटर भी सेम वक्त में सिग्नल भेजता है। दोनों ने वायर को ऑक्यूपाई किया, दोनों के वोल्टेज लेवल जब आपस में एक दूसरे के साथ जाके कोलाइड करेंगे, एक दूसरे को इनकाउंटर करेंगे, एक नेटवर्क में उधर का कंप्यूटर इस तरफ डेटा भेजता है और इधर का कंप्यूटर उस तरफ डेटा भेजता है, या एक वक्त में दो कंप्यूटर्स जब एक केबल को शेयर कर रहे होंगे, केबल में तो चेंजिंग वोल्टेज लेवल अकर करेगा। जब वोल्टेज लेवल उसका चेंज करेगा तो जिसकी वजह से जो एक्चुअल सिग्नल का लेवल है वो डिस्टर्ब होने लग जाएगा। एक्चुअल सिग्नल का लेवल क्या करेगा? डिस्टर्ब होने लग जाएगा। जब वो डिस्टर्ब होगा तो वो तो सिग्नल तो नहीं है, आप उसको वोल्टेज सिग्नल बोल रहे हैं, मेरे लिए तो वो सिग्नल है, बिट्स कैरी कर रहे हो। उन बिट्स ने क्या करना है? एक दूसरे के साथ कोलाइड करना, खराब हो जाना है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? जब वो कोलाइड करेगा तो हम उसके लिए उसको बोलते हैं कोलिजन डिटेक्शन। क्या बोलते हैं? कोलिजन डिटेक्शन। समझ आ रही मेरी बात है कि नहीं? तो हम उसमें जब दो एंड सिस्टम्स एक वक्त में डेटा सेंड करेंगे ईथरनेट पे, तो डेटा कोलाइड करेगा, प्रोसेस को कोलिजन बोलते हैं, डेटा करप्ट हो जाएगा। ईथरनेट के अंदर एक फिनोमेना इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका नाम था कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस / कोलिजन डिटेक्शन। ये एक टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर क्या किया जाता है? बिफोर सेंडिंग एनी सिग्नल स्टेटस ऑफ द केबल इज इनिशियली चेक्ड। ईथरनेट का स्टैंडर्ड कहां पर इस्तेमाल होता है? इट इज यूज्ड इन कौन सी टोपोलॉजी? बस में भी यूज हो सकता है और फॉर एग्जांपल स्टार टोपोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है। बस टोपोलॉजी के अंदर शेयर्ड केबल होती है, इट्स अ शेयर्ड नेटवर्क। एक केबल होती है मेन केबल, जिसको सारे एंड सिस्टम्स क्या कर रहे होते हैं? यूज कर रहे होते हैं। कोलिजन का सबसे ज्यादा फिनोमेना किस टोपोलॉजी में होगा? बस टोपोलॉजी के अंदर। इसमें कोलिजन इम्पॉसिबल। वजह? डेटा इज मैनेज्ड बाय द सेंट्रल डिवाइस। यहां पे कोलिजन होता है, नो कोलिजन। क्यों नो कोलिजन? बिकॉज ऑफ सेंट्रल डिवाइस known as स्विच। जो हर कंप्यूटर उस स्विच के साथ कनेक्ट हुआ है, हर कंप्यूटर डेटा स्विच को भेजता है और स्विच उसके डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की बुनियाद के ऊपर उसी कंप्यूटर को डेटा आगे ट्रांसमिट करता है नेटवर्क के अंदर। तो कोलिजन तो होती ही नहीं है। यहां पे कोलिजन होती है तो इधर हम लोग टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं CSMA / CD, कैरियर सेंस मल्टीपल। अब होता क्या है? बिफोर ट्रांसमिटिंग एनी डेटा द स्टेटस ऑफ द वायर इज चेक्ड। बिफोर ट्रांसमिटिंग एनी डेटा स्टेटस ऑफ द वायर इज चेक्ड। इफ इट हैज, अगर उसमें कुछ इट हैज नो सिग्नल ऑन इट, उसका वोल्टेज लेवल तो 0 होगा। अगर उसमें सिग्नल हुआ तो उसका वोल्टेज लेवल डिफरेंट होगा। मतलब वो नहीं होगा कि जो
सिग्नल ना होने के ऊपर जो उसका वोल्टेज लेवल होता है। तो हर कंप्यूटर बिफोर सेंडिंग डेटा इट विल इनिशियली चेक द स्टेटस ऑफ द वायर। अगर उसमें कोई सिग्नल नहीं है तो इट विल इनिशियली सेंड अ सिग्नल। वो सिग्नल किसके लिए? ऑक्यूपेशन ऑफ द वायर के लिए। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या? वो ऑक्यूपाई करने का सिग्नल है कि आप भाई ये मेरा सिग्नल, मेरी वायर हो चुकी है थोड़ी देर के लिए। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अब ये मेरी वायर है, आई विल नाउ सेंड द डेटा। फिर वो डेटा अपना सेंड करता है जो भी टाइम उसको अलॉट किया जाता है, जितने भी मिसाल के तौर पे नैनो सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स जितना भी है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? वो डेटा अपना सेंड कर लेता है और उसके बाद खामोश हो जाता है। तो जिस कंप्यूटर में डेटा सेंड करना होता है वो कॉन्टिन्यूसली स्टेटस ऑफ द केबल चेक कर रहा होता है। ये अवॉइड करने का तरीका है किसको? कोलिजन को, ताकि डेटा सिर्फ तब भेजा जाए जब कोई और सिग्नल उसके ऊपर मौजूद नहीं है। आप अपना डेटा सिर्फ तब भेजें। नुकसान इसका क्या है? थोड़ा डिलेड रिस्पॉन्स होता है, इसमें वक्त ज्यादा लगता है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? कोलिजन से बचना है ना तो हर कंप्यूटर को इजाजत दी जाए कि अपनी बारी में वो ट्रांसमिट करना शुरू करे। ठीक है ये बात कि नहीं? सो ईथरनेट सपोर्ट्स ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन। सुन ले पहले, ब्रॉडकास्ट किसको बोलते हैं? सबको भेजा जाता है, ठीक है। तो जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं एक ईथरनेट केबल के साथ, वो डेटा सब तक ट्रांसमिट हो जाता है। ब्रॉडकास्ट का लफ्ज तो बड़ा एक ऑप्टिमिस्ट लफ्ज है। अगर दूसरे अंदाज में कहा जाए तो मेरा अगर प्राइवेट मैसेज है वो भी तो बस टोपोलॉजी में सबके पास ही चला जाएगा ना। क्या ख्याल है? मेरा जो प्राइवेट डेटा है वो तो सबके पास चला जाएगा। तो हर कंप्यूटर के पास जा रहा होता है और कंप्यूटर उसको चेक करता है पहले बिफोर एक्सेप्टिंग द डेटा। डेटा एक्सेप्ट नहीं करता, कंप्यूटर के पास डेटा जाता है लेकिन एक्सेप्ट, क्योंकि कंप्यूटर को इस तरह से नेटवर्क मैनेजर ने उसको डिजाइन किया होता है कि वो पैकेट सिर्फ तब एक्सेप्ट करेगा जब उस पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसका होगा। एवरी कंप्यूटर विल इनिशियली, स्निफर समझते हैं? स्निफर सूंघने वाला है, जो कुत्ते होते हैं स्निफर डॉग्स, ठीक है। इसी तरह हर कंप्यूटर जो बस टोपोलॉजी में लगा हुआ है, इट विल कीप स्निफिंग द पैकेट्स, ऑल पैकेट्स, if that packet is intended for itself, himself या for someone else। अगर वो पैकेट उसके लिए हो तो वो रख लेगा अपने पास, नहीं हुआ जाओ जी जाते रहो, टेंशन कोई नहीं है। किसी ना किसी कंप्यूटर के लिए तो वो होगा ना, तो जिसके पास मिल गया वो अपने पास रख देगा, बट स्टिल द सिग्नल इज वैंडरिंग अराउंड लाइक अ दीवाना पैकेट इन द बस टोपोलॉजी। इट कैन बी अवॉइडेड, इट कैन बी स्टॉप्ड बाय द टर्मिनेटर्स। कहानी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सो पीपल, व्हाई डू दे यूज बस टोपोलॉजी? दे यूज बस टोपोलॉजी इफ they want to broadcast messages, if they want those messages to be sent to all the computers in the network. But for a private message we can say that every computer must be programmed in such a way that it should sniff every packet and it should check if this packet is intended for himself, itself or for someone else. अगर वो उसके लिए होगा तो before looking into the data, just check the destination address of the packet. If the destination is you should take the packet, and the terminators will do their own work. They will just absorb the packets जैसे ही उसके पास आएगा। It means that the computer will initially do what? If I am connected in a network, you are connected in a network, you are connected in a, all these computers are connected in a network along with these computers. When I will be sending the data and this is the cable, my data will go in this direction as well as in this direction. Are you getting my point कि नहीं? It will go in both the direction. Wherever my recipient is, if my recipient is on this side, data will go towards this side and even go towards the further points, and those terminators will block those signals to stay in the wire. And it's a good idea. I told you, infrared में भी एक अच्छी बात ये होती है कि वो जल्दी डाई आउट कर जाते हैं, क्योंकि वो बाकी सिग्नल्स के लिए इंटरफेरेंस का बाइस नहीं बनते। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? बाकी सिग्नल्स के लिए वो इंटरफेरेंस का बाइस नहीं बनते। तो ये अच्छी बात है कि शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ये कम्युनिकेशन विद इन अ स्मॉलर विसिनिटी, इट्स अ गुड आइडिया, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर या दीवार को पेनिट्रेट करने की ताकत नहीं होती किसमें? इंफ्रारेड में। सही है। सो खैर, कहने का मतलब टर्मिनेटर्स इज डूइंग द सेम थिंग, दे आर अवॉइडिंग द सिग्नल टू स्टे इन द वायर फॉर एवर। एज सून एज द सिग्नल विल रीच टू द टर्मिनेटर, वो उसको स्टॉप कर लेगा। तो ये बात है। दूसरी, दौरान ट्रांसमिशन मसला आ रहा है अगर इफ सम अदर कंप्यूटर एकदम से सिग्नल सेंड कर दे अपना, it happens collision, so you can avoid collision, there are techniques। ठीक है, सवाल क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? तो रिस्क क्या है?
रिस्क क्या है? टू एंड सिस्टम शेयरिंग द सेम केबल इफ दे सेंड द डेटा एट द सेम टाइम, कोलिजन में लकर। समझ आ रही बात है कि नहीं? रिस्क क्या है? द रिस्क एसोसिएटेड विद केबल नेटवर्क इज बस टोपोलॉजी, और इन दिस वन इज, लिख लें अपने पास, रिस्क क्या है? टू एंड सिस्टम्स, टू एंड सिस्टम्स sharing same cable sends two messages at the same time, leads to collision. Ethernet bus topology, LAN network, same time leads to collision. collision क्या है? ये रिस्क है इसका, ठीक है? मोस्टली कहां पे होता है ये रिस्क? बस टोपोलॉजी, ईथरनेट इन बस टोपोलॉजी, ठीक है? केबल, ईथरनेट केबल इस्तेमाल हुई है जिसमें। सिंपल फिजिक्स है ना ये। केबल है, डेटा सेंड करना है, वोल्टेज लेवल चेंज हो जाएगा वायर का। अगर वोल्टेज लेवल 0 पे है, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हर कंप्यूटर क्या करे? डेटा सेंड करने से पहले चेक कर ले कि वोल्टेज लेवल 0 है या डिफरेंट है। अगर तो वो 0 है तो उसका मतलब है खाली है, वो चैनल खाली है, भेजो से डेटा उसके ऊपर। रोड खाली है, रोड पे भेजो डेटा अपना। अगर मिसाल के तौर पे वो रोड बिजी हुई, डेटा उसके ऊपर मौजूद हुआ, तो होगा क्या? कोलिजन होगी। क्या होगी? कोलिजन होगी उसके अंदर, कि नहीं होगी? बात समझ आ रही मेरी कि नहीं आ रही? क्या होगी? कोलिजन होगी। तो कोलिजन को रोका जा सकता है। वोल्टेज लेवल डिफरेंट है तो कंप्यूटर पंगा ही ना करे कोई दूसरा वाला, डेटा ना भेजे ना, पहले चेक करे वोल्टेज लेवल। अगर वोल्टेज लेवल बिल्कुल 0 पर है तो अपना पहले उसको ऑक्यूपाई करने का सिग्नल भेजे कि भाई सबके लिए ये मेरा है। अब समझ आ रही बात ही कि नहीं? किसका है डेटा? अब ये चैनल मेरा हो चुका है, ठीक है? सो लिख लें, रिस्क को किस तरह से हैंडल किया गया? CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ये लिखें। इसी समय का प्रोसेस हम लिखते हैं। When a frame is sent on the cable, when a frame is sent on the cable, when the frame is sent on the cable, it causes a voltage change. केबल ईथरनेट इस्तेमाल हो रही है, ठीक है? When a frame is sent on the Ethernet cable, it causes a voltage change. Full stop. When a collision is detected, a node stops transmitting a frame and transmits a jamming signal. A node stops transmitting and transmits a
jamming signal, JAMM, and transmits a jamming signal and waits for a random time interval. Before trying to resend the packet. ठीक है। अब दोबारा डेटा सेंड करने से पहले कुछ देर के लिए इंतजार करता है। वो जो देर होता है ना, उसके बाद डेटा सेंड करने से पहले क्या करेगा, वो चेक्स द वोल्टेज लेवल ऑफ द वायर। अगर वोल्टेज लेवल वायर का डिफरेंट है तो फिर दोबारा रोकेगा रैंडम टाइम इंटरवल के लिए। उसका मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, वहां पे अभी भी कोई बंदा डेटा अपना सेंड कर रहा है। ठीक है, लिखें। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? आपने क्या लिखा? Jamming signal and waits for a random time interval before trying to resend the packet. कोई भी सिग्नल अगर आपका उस केबल पर मौजूद है, वो निशानी है किस चीज से, कि वोल्टेज लेवल तब्दील होगा उस केबल के अंदर। समझ आ रही बात? की प्रेजेंस ऑफ अ सिग्नल ऑन द केबल मींस दैट वोल्टेज लेवल ऑफ द केबल इज डिफरेंट। ये सिंपल सी फिजिक्स है। केबल है ना, केबल में डेटा बहुत दूर तक तो नहीं जाता, शॉर्ट लैन के लिए इस्तेमाल हो जाता है। ये मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? छोटी सी लैन के लिए इस्तेमाल होता है। डेटा आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेंड करते हैं, और वो किस सूरत में डेटा सेंड हो रहा होता है? जस्ट इन द फॉर्म ऑफ वो चेंजिंग वोल्टेज लेवल। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सो बिफोर रीसेंडिंग द डेटा, द इनिशियल स्टेटस ऑफ द बस इज ऑल्सो चेक्ड। बस कह लें, मतलब इथरनेट केबल इज चेक्ड। बिफोर रीसेंडिंग द फ्रेम, स्टेटस ऑफ द केबल इज चेक्ड। नो एक्टिविटी मीन्स नो वोल्टेज। आपने लिखा है नो एक्टिविटी? लिख लें अपने पास। इफ नो एक्टिविटी इज डिटेक्टेड on the Ethernet cable, if no activity is detected on the Ethernet cable, ब्रैकेट में लिखें नो वोल्टेज चेंज, ब्रैकेट क्लोज करें, एंड अब उसी बात को कंटिन्यू करें। ईथरनेट केबल, देन इट स्टार्ट्स ट्रांसमिशन, and continuously checks for the collision. बात समझ रहे हैं बच्चों के नहीं? I hope yes. Okay. कोई पास पेपर में सवाल हुआ तो मैं शो कर दूंगा आपको। फिलहाल आई कुडंट फाइंड एनी।
आई होप यहाँ तक आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। ठीक है, आपने लास्ट पॉइंट लिखा चेक्स फॉर कोलिजन, और अगर कोई कोलिजन डिटेक्ट हो जाए ना तो यही कंप्यूटर जैमिंग सिग्नल सेंड करेगा कि भाई रुक जा, पहले मुझे करने दे। ठीक है, कंप्यूटर्स को ट्रेन कर दिया जाता, मतलब कंप्यूटर के अंदर एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर, मतलब के कहने प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए जाते हैं। कंप्यूटर कभी भी कोई काम ऑटोमेटिक खुद नहीं करता, बताना पड़ता है कंप्यूटर को ये काम ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस जो है ना, दीज आर दोज इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर। इंस्ट्रक्शंस आर इन फैक्ट प्रोग्राम्स। प्रोग्राम के अंदर जो आप कोडिंग करते हैं ना, हर लाइन जो सी है इट्स एन इंस्ट्रक्शन, इट्स अ कमांड, हुक्म किसी तरह से। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ दोज रिटन स्टेटमेंट्स, in the form of those written statements. Those written statements are also known as instructions for the processor what to do and what not to do. ठीक है ये बात कि नहीं? यहां तक बच्चों को समझ आ गई कि नहीं आई? कोई कंफ्यूजन? तो इन जनरल देखा जाए तो स्टार टोपोलॉजी में कोलिजन अवॉइडेंस होती है। कौन करता है? सेंट्रल डिवाइस कर रही होती है। समझ आ रही है? इसमें कोलिजन अवॉइडेंस कौन करता है? बस टोपोलॉजी में कौन करता है? एंड सिस्टम इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंड सिस्टम CSMA को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्लैश कोलिजन डिटेक्शन, विद कोलिजन डिटेक्शन, इसको यूज कर रहे होते हैं। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? और इसको इस्तेमाल, इसका मतलब क्या है? जस्ट बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा कीप ऑन चेकिंग द स्टेटस ऑफ द वायर। स्टेटस मींस वोल्टेज ऑफ द वायर, सिंपल फिजिक्स। ठीक है, अगर उसके वायर का वोल्टेज लेवल डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या है भाई, उसके अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, और अगर उसका स्टेटस 0 पे है तो नाउ यू कैन स्टार्ट ट्रांसमिटिंग योर डेटा एंड फील, एज सून एज यू फील इज देयर अ कोलिजन कमिंग, जैमिंग सिग्नल सेंड करें। ठीक है, ताकि आप अपने उस चैनल को ऑक्यूपाइड रखें। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में ऐसी कोई काम नहीं होता। ठीक है, सो स्टार टोपोलॉजी में फुल डुप्लेक्स लिंक अवेलेबल होता है विद नो कोलिजन पॉसिबल। ठीक है, अगर बाय द वे अगर बहुत कोई हैवी ट्रैफिक होगी, बस टोपोलॉजी स्लो हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी के वो स्लो नहीं होगा। रीजन क्यों नहीं स्लो होगा? क्योंकि स्विच के अंदर सारे मैसेजेस आके स्टोर होते जाएंगे। ठीक है, कब? जब डेटा ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगी। इसके अंदर क्या होता है? बफर होता है। बफर किसको बोलते हैं? स्मॉल टेम्परेरी स्टोरेज होती है ये। बफर किसको बोलते हैं? टेम्परेरी स्टोरेज को बोलते हैं। अब बफर गर्ल्स आप लोगों को मैं बताता हूं, बफर कहां पे आप देख सकते हो अपने कंप्यूटर में। यूट्यूब की वीडियो देखो, वीडियो जैसे ही आपने प्ले की, आप नोट करना अगले 10 सेकंड की वीडियो आपके पास पहले से ही लोड हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? नहीं समझ आ रही? हो जाएगी कि नहीं होगी? तो वो जो 10 सेकंड की वीडियो है, अभी तो आप पहले सेकंड पे, दूसरे सेकंड पे, तीसरे सेकंड पे पहुंचे हो। 7 सेकंड की वीडियो एडवांस में आपको दे दी। इंटरनेट बंद कर दो, आप 7 सेकंड की वीडियो देख लोगे कम से कम। ये जितनी भी सेकंड का बफर आपके पास अवेलेबल था, 1 सेकंड की भी वीडियो अगर आप देख पाते हैं ना इंटरनेट ना होने के बाद, इसका मतलब वो कंप्यूटर में कहीं ना कहीं सेव था, जिसको बाद में आपको दिखाया गया। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? होता है ना ऐसे। तो वो डेटा कहां पे सेव होता है? वो कंप्यूटर के किस में सेव होता है? बफर में होता है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? तो यहां पे आके सेव हो जाता है। तो स्विच के अंदर भी एक बफर होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स अटैच होते हैं स्विच के साथ, सारे इकट्ठा डेटा भेजने लग जाए। समझ आ रही? मतलब क्या आ जाए? एक कंफ्लिक्ट आ जाए, सारे आ रहे हैं पहले से, तो वो क्या करेगा? जो पहले आएगा उसको पहले आगे भेजेगा, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें। कंप्यूटर तो नहीं इंतजार करे, वो तो डेटा भेजे जा रहे हैं। स्विच का ये काम है कि अपने पास उनको स्टोर करके और जल्दी जल्दी आगे उनको फुल डुप्लेक्स लिंक के ऊपर ट्रांसमिट करना शुरू करे। फुल डुप्लेक्स का मतलब है आना जाना हर चैनल पे लगा हुआ है। समझ आ रही बात है कि नहीं? स्विच क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है फुल डुप्लेक्स लिंक। ठीक है, स्मॉल टेम्परेरी स्टोरेज। ठीक है, फॉर मैसेजेस। ठीक होगी बात कि नहीं? यहां तक बात समझ आई? सब बताएं बच्चों? एनी कंफ्यूजन? ठीक हो गया? सवाल है तो पूछो। मैं एक काम करता हूं, आज आपको एक मैं फ्लो चार्ट भेजता हूं, उसको जरा पढ़ लेना। ठीक है, एक फ्लो चार्ट सेंड करूंगा, उसको पढ़ लेना। CSMA/कोलिजन डिटेक्शन का। ठीक है, सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह।
अच्छा